नमस्कार, दिस इज रणबीर कपूर एंड यू आर लिसनिंग टू मिर्ची 98.3. इट्स हॉट. हमने ट्रेलर देखा है दिल है मुश्किल का, इतने सारे इमोशंस है उसमें. एंग्स्ट है, एक तरफा प्यार है, दोस्ती है, डिजायर्स हैं, लस्ट है, रोमांस है, म्यूजिक है. कितना मुश्किल था है दिल है मुश्किल की शूटिंग करना. इस फिल्म के साथ जो टैलेंट जुड़ा है, करण जौहर, प्रीतम, अमिताभ भट्टाचार्य, सिंगर्स अरिजीत एंड एवरीवन एल्स हु हैज कंट्रीब्यूटेड. तो मेरे पहले निर्देशक थे संजय लीला बंसाली. उन्होंने कहा था कि ये जो मेरी आंखें हैं ना, ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसे मेरे चेहरे को नॉर्मल शूट करो तो लगेगा कि ये आदमी थोड़ा दुखी है. द फन, हैप्पी, लाफिंग रोल्स आर मोर मुश्किल फॉर मी देन द सैड, पेथोस, लवलॉन. कहीं पे एक इंटरव्यू में करण बता रहे थे कि बिहाइंड द सीन्स वाले जो आपकी केमिस्ट्री थी अलॉन्ग विद अनुष्का शर्मा, उसकी वजह से ए दिल है मुश्किल में आप दोनों को ये रोल मिला. इज दैट ट्रू? यू नो, आई नोन अनुष्का इवन बिफोर बॉम्बे वेलवेट. हमारी बहुत गहरी दोस्ती है एंड शी इज अ बडी. हमारे बीच में ऐसे कुछ दरार नहीं है कि यू नो वो एक हीरोइन है एंड आई कांट यू नो क्रॉस द लाइन विद हर. आई कैन से एनीथिंग विद हर. तुम दोनों बीएफएफ्स लगते हो. हम हैं BFFs. नहीं, तुम प्लीज कॉल मी तुम. लाइक चलो लेट्स हैंग, लेट्स डू दिस, चलो इस शॉट के बाद कॉफी पीते हैं. वैसा ही है एक्चुअली. वो कॉफी वाली बात नहीं होती. वी आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू वर्क विद. यू नो बहुत ही अच्छी इंसान है वो. यू नो उसके दिल में कोई मैलिस नहीं है. वो अच्छा सोचती है लोगों के बारे में. वो काम करती है, पैकअप के बाद वो कहाँ गुम हो जाती है किसी को पता नहीं. मैं और करण हमेशा पैकअप के बाद हम साथ खाना खाने जाते थे या पिक्चर देखने जाते थे. लेकिन अनुष्का का सिर्फ काम से मतलब है. वो काम करेगी, फिर रूम में जाएगी, खाना खाएगी, सो जाएगी. अब कितने साल के थे जब ऐश्वर्या राय की फर्स्ट फिल्म देखी थी? हाउ ओल्ड वर यू? आप जीन्स पहनते थे, शॉर्ट्स पहनते थे? जस्ट पास आउट ऑफ द 10th स्टैंडर्ड. पिताजी की जो फिल्म थी आप लौट चले, उसमें एक्टिंग करी थी. उसमें मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर था और वहीं हमारी दोस्ती हो गई थी. ऑफ कोर्स ऐश्वर्या राय है, शी हैज़ ग्लिटर इन हर वेन्स. वो एज में भी आप थोड़े एनामर्ड हो जाते हो और उस एज में भी आपको एक अंदाज़ा होता है कि लड़की क्या होती है और लड़की से इश्क होता है और ये सब चीज़ें. तो आई थिंक वो जो पहला जो वो मेरा दिल हल्का सा टूटा था वो ऐश्वर्या राय के लिए टूटा था. विद करण जौहर मूवीज आपकी फेवरेट कौन सी है? एक फिल्म है जो हमेशा जब भी टीवी में आती है आप हमेशा देखते हो, वो एक कभी खुशी कभी गम. कोई सीन से भी यू नो आप शुरू करो, आप यू नो फिल्म के साथ जुड़ जाते हो. तो आई थिंक कभी खुशी कभी गम वुड बी माय फेवरेट फिल्म. ऑन अ लाइटर नोट, बोलो आज की अनुष्का शर्मा को जब आप करण जौहर की पार्टी में मिले थे, शी हैड अ ग्लास ऑफ वाइन. जब करण जौहर की पार्टी में आई, आई थिंक वाज द फर्स्ट ऑफ दोस फिल्मी पार्टीज यू नो. एंड बिकॉज शी इज नॉट फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, शी इज फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड, तो शी फाउंड इट वेरी ऑकवर्ड. और मुझे लग रहा था उसकी एनर्जी से, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, एंड इट मेड मी स्माइल यू नो कि इट्स अबाउट दिस गर्ल हु इज रियली ट्राइंग टू फिट इन एंड ट्राइंग वेरी सिंसियरली. तो कुछ आई थिंक आधे घंटे बाद हम सब डांस कर रहे थे और एक उसके हाथ में एक वाइन ग्लास था. आई थिंक ऋतिक रोशन ने उनको एक वाइन ग्लास दे दिया था. तो मेरे पास आई और बोली कि रणवीर ज़रा क्या हुआ. बोला कि ये जो करण जौहर की पार्टी में ये जो इतने पॉश लोग हैं उनके सामने सिर्फ वाइन पी सकते हैं कि मैं बियर भी पी सकती हूँ. तो आई फाउंड दैट वेरी इंडियरिंग यू नो. ऐसा कोई बोलता नहीं है, स्पेशली एक्टर या एक्ट्रेसेस यू नो, दे ऑलवेज ट्राइंग टू पोर्ट्रे कि यू नो हम बहुत ही पॉश है, हम एलिगेंट है एंड यू नो डिग्निफाइड है. व्हिच इज योर फेवरेट ट्रैक? माय फेवरेट ट्रैक, एब्सोल्यूट फेवरेट ट्रैक हैज टू बी चन्ना मेरेया. इट्स अ वेरी वार्म सॉन्ग यू नो. आपको एक रिलेटेबल सॉन्ग. एक मूवी बनाने का प्रोसेस है, दैट्स द म्यूजिक प्रोसेस. एनी सॉर्ट ऑफ इनपुट और आउटपुट क्या आपने भी? ऑलवेज क्योंकि यू नो मैं प्रीतम दादा और अमिताभ भट्टाचार्य के साथ इतना काम कर रहा हूँ तो वी बिकम लाइक अ फैमिली यू नो. ही कॉल्स मी ऑल द टाइम इफ समथिंग इज वर्किंग, समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट, एंड आई फील सो ग्रेटफुल यू नो क्योंकि ही इज क्रिएटिंग जस्ट अमेजिंग वर्क and he's making me part of that team. Thank you so much रणबीर. जितनी सारी इन्फॉर्मेशन दी आपने इस फिल्म के बारे में, म्यूजिक के बारे में, अपने बारे में, everything about the movie, the relationship that you built off screen, on screen. Thank you so much कि आज की तारीख में जहाँ पे मीडिया कुछ भी तोड़ मरोड़ के बातें बोलती है, you trusted us और आपने ये सारी बातें शेयर की. Reena, I trust you with my life. It's really one of the good interviews I've had, so I can't thank you enough. And I'm really happy कि you know आपको ए दिल है मुश्किल के गाने पसंद आ रहे हैं. You guys have a good time at the cinema. So thank you and I'll see you at the movies on 28th of October.